शहबाज शरीफ के नाम पर ही क्यों इत्तेफाक किया गया तमाम इत्तेहादी जमातों की जानिब से, लेकिन एक तो ये भी कहा जाता है कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं, वो दूसरों की बात सुनते हैं, अगर कोई नाराज है तो उनको मनाने की भी कोशिश करते हैं। क्या इनके यही रवैये की वजह से शहबाज शरीफ का नाम जो है वो इत्तेहादी जमातों ने चूज किया है? बहुत शुक्रिया। मेरे कादिर ख्याल में साहब। ये वजह भी है और साथ साथ ये भी है कि सबसे बड़ी जमात तो सुन्नी इत्तेहाद तहरीक है असम्बली में। गो के वो वज़ीर आज़म की तरफ नहीं आ रहे थे या उनके पास वो मतलूबा वोट नहीं थे, तो दूसरी बड़ी जमात जो है ना वो मुस्लिम लीग नून है। अब मुस्लिम लीग नून का ही मर्जी है कि वो किसको वज़ीर आज़म के लिए नॉमिनेट करते हैं, तो गलबा यकीनन उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कर दिया, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि 16 महीने की PDM की हुकूमत शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी अच्छी चलाई है। गो के चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा थे या मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहे थे, उससे तो निकालने में वो कामयाब ज़रूर हुए। और इत्यादियों को साथ ले चलने का भी यकीनन उनको एक तजर्बा है, और तो मेरे ख्याल में यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून ने उन्हीं को सामने लाया है बनिस्बत नवाज शरीफ साहब के। यही सवाल मैं ख्वाजा इजहारुल हक साहब से भी करना चाहूंगी। कल जिस तरह से इंतखाब होने जा रहा है वज़ीर आज़म का, तो उसमें आप क्या देख रहे हैं? उमर अयूब साहब का भी नाम है, शहबाज शरीफ का भी नाम है। अगर शहबाज शरीफ साहब सिलेक्ट होते हैं तो काफी चैलेंजेस हैं उनको, मुआशी तौर पर देख रहे हैं, और दीगर चैलेंजेस भी हैं। बहुत आसान होगा या मुश्किल होगा आगे उनके लिए हुकूमत चलाना? देखिए, हुकूमत तो गुज़िश्ता बल्कि ये कहना चाहिए अनफॉर्चुनेटली इस डेमोक्रेटिक एरा में हर हुकूमत के बाद जो नई हुकूमत आई उसने चैलेंजेस का ही हमें एक लंबी चौड़ी फहरिस्त पकड़ा दी और मलबा पिछली हुकूमत पर डाल दिया। अब इस बार खुशाइन बात या अजीब बात यह है कि अब कोई पिछली हुकूमत में डालने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों पिछली हुकूमतें अब इत्तेहाद में, और PTI पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों हुकूमत के अंदर आईनी ओहदे लेकर मुकम्मल तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये दावा करते हैं कि वो सलाहियत रखते हैं पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने में, दाखिली और खारजी बहरान से निकालने में। और इसीलिए MQM ने रिवायती तौर पर बजाय वजारतों के हमने भी पीपल्स पार्टी और PMLN को एक क्लियर उनका रोड मैप समझते हुए हमने कहा कि ठीक है, हमारी सारी तवज्जो हुकूमत की सपोर्ट और आईनी तरमीम पर होंगी, जिसका आगाज अल्लाह का शुक्र है कल हमने कर भी दिया। और दोनों जमातों के दरमियान एक मसवदा साइन भी हुआ, जो हम असेंबली में बिल की सूरत में लाएंगे, स्पेशल कमेटी की सूरत में जाएगा और उस पर आगे काम होगा। और हम कोशिश करेंगे मुस्बत तरीके से जहां जहां हुकूमत को लेजिस्लेटिवली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और पार्लियामेंट्री सपोर्ट मिले, ताकि वो जल्द से जल्द इस बहरान से निकल पाए। ख्वाजा साहब की राय हमें मिल चुकी है, आगे बढ़ते हैं। सेनेटर हमायूं महमद साहब PTI से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, एक तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि PTI अगर चाहती तो इत्तेहाद के साथ अपनी हुकूमत बना सकती थी, पीपल्स पार्टी ऑप्शन था, दीगर जमातें भी ऑप्शन थी, लेकिन हमने देखा कि PTI ने अगर KP में भी हुकूमत थी तो उसमें भी आपने ही उन्होंने मुतालिबात मनवाने की कोशिश की और दीगर जमातों की जानिब भी वो नहीं बढ़े, तो ऐसा क्यों PTI की जानिब से ये स्टैंड लिया गया? दूसरा, वही PTI जो है देख रहे हैं कि धांधली की रट लेकर सड़कों पर है। सड़कों की सियासत से आपको क्या लगता है, क्या मिलेगा PTI को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस तरह है कि जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ है, सही है या गलत है, एक उसूल पर है। उसूल ये है कि जो पैसे के चोर थे अब वो मैंडेट चोरी करने पे आ गए हैं, तो हम लोग जिन लोगों ने मैंडेट चोरी किया है हम उनके साथ बैठेंगे नहीं। अच्छा, अगर इनको ये समझते हैं कि वाकई मैंडेट चोरी हुआ है, चाहे इनका हुआ है या हमारा हुआ है या किसी का भी हुआ है, तो इनको भी निकल के एहतजाज करना चाहिए। वजह ये जो मैंडेट की चोरी है ना, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेसिक बीमारी है।
ये हमेशा से रही है। टाइम आ गया है कि इसका वो इलाज तो सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ हमायूं साहब, उनकी जानिब से तो कहा जाता है कि केपी में ये जीत गए हैं, वहां पर धांधली का कोई शोर नहीं है, बाकी सूबों में ये धांधली का शोर कर रहे हैं। देखिए मारिया जी, इस तरह है कि अली अमीन ने तकरीर में कहा है कि हम सबसे पहले केपी में खोलते हैं, जो हल्का कहेंगे हम खोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताएं किस हल्का को खोलना है, हम वो खोल देंगे। इसी तरीके से मैं समझता हूं कि अगर कहीं आपको मसला है, हम रेडी हैं, क्योंकि हमारी नज़र में ये जो इलेक्टोरल मैन्यूवरिंग है ये सबसे बड़ी बीमारी है, इसका इलाज का टाइम आ गया है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम इलेक्टोरल मैन्यूवरिंग करते हैं तो हम पॉलिटिकल मेरिट को आगे नहीं आने देते। जब हम मेरिट की पॉलिटिकल मेरिट को आगे नहीं आने देते तो फिर उससे ये होता है कि जो लोग मेरिट पे नहीं हैं, वो लोग जो मेरिट पे नहीं हैं वो लोग आके गलत डिसीजन लेते हैं। और यही वजह 1971 से हुआ है, जब 160 सीट्स वालों को छोड़ के हमने 80 सीट्स वालों को हुकूमत दे दी। फिर उसके बाद अगला हुआ 1984-85 में, हमने नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे हम लोगों ने बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया।